अनुराग की वाणी प्रेजेंट एक भूतिया कहानी। आज की कहानी है एक सच्ची रूह, जिसको लिखा है टीना परिहर ने और आवाज दी है अनुराग मौर्य ने, यानी कि मैंने। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, कहानी को सुनने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। अभय और शिवानी की आज शादी की सालगिरह है। परी और शिवम उनके 2 बच्चे हैं। शिवानी अभय को फोन लगाती है। कहाँ हो आप? इतनी देर हो गई है। आपने तो कहा था ना कि आप ऑफिस से निकल चुके हैं, फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? अरे आ रहा हूं, बस थोड़ी देर में। तुम तीनों तैयार रहना, फिर बाहर चलेंगे। आज खाना बाहर ही खाएंगे। ठीक है। अभय यह कहकर फोन काट देता है। शिवानी और बच्चे तैयार होकर बैठे होते हैं। शिवानी रह रहकर घड़ी की तरफ देखती है। कितनी देर हो गई है, अभय अभी तक नहीं आए हैं। बच्चों को भूख लगती है। तब शिवानी उन्हें खाना बनाकर खिला देती है। बच्चों का सुबह स्कूल होता है, इसलिए वह उन्हें सुला भी देती है। शिवानी कब से अभय को फोन लगाने की कोशिश करती है, पर अभय का फोन बंद बता रहा होता है। शिवानी को गुस्से के साथ रोना भी आने लगता है कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। फिर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान अभय की रक्षा करना। तभी डोरबेल बजती है। शिवानी गेट खोलती है। सामने अभय होता है। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? यह कहते हुए शिवानी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। अभय उसे समझाता है कि मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे पहले अंदर तो आने दो। शिवानी कहती है ठीक है, आप पहले हाथ मुंह धो लीजिए। कुछ समय बाद अभय फ्रेश होकर आता है। शिवानी अभय के लिए खाना लगाती है। अभय खाना जैसे ही मुंह में लेता है उसकी आंखें भर आती है। शिवानी पूछती है क्या हुआ है? तब अभय कहता है आज जब मैं घर आ रहा था तब रास्ते में मुझे एक बच्चा मिला जो फूल बेच रहा था। बहुत ही मासूम सा था। मेरे पास आकर फूल लेने की विनती करने लगा। मैंने फूल तो ले लिया, सोचा कि तुम्हें दूंगा, पर उससे मैंने कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी कम है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या वो कुछ काम नहीं करते जो तुम्हें काम करना पड़ता है? ना सुनते ही वह रोने लगा और कहा कि पिताजी नहीं है और माँ के पैरों की हड्डी टूट गई है, चल नहीं सकती। वह पहले फैक्ट्री में काम करती थी, बहुत दिनों से परेशान हो रही हैं। कहती है कि वापस से काम पर जाएंगी। उसे कितनी तकलीफ होती है यह मैं ही जानता हूँ। उसकी दवाओं के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। बस इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके पास अपनी माँ की दवाओं का पर्चा था, तो मैंने उसे दवा दिलवा दी और उसके कहने पर उसके घर गया। वहां जाकर देखा तो उसकी माँ बहुत ही बीमार लग रही थी और दुखी भी। मैंने उसकी माँ को आश्वासन दिया है कि मैं उसके बच्चे की पढ़ाई का प्रबंध करूंगा और मेरे दोस्त उदय से बात करके उसके स्कूल में दाखिला भी दिलवाकर पक्का कर दिया है। आज हमारी सालगिरह वाले दिन तुमने मुझे बहुत बड़ा उपहार दिया है। शिवानी ने यह अभय के मुंह में एक पूरा गुलाब जामुन घुसा दिया और मुस्कुराने लगी। अभय भी खाते खाते मुस्कुराने लगा। अगले दिन भी अभय घर नहीं लौटा। शिवानी परेशान हो जाती है। तभी डोरबेल बजती है। शिवानी गेट खोलती है। एक औरत होती है। एक बार तो शिवानी उसे देखकर डर जाती है। उस औरत के शरीर पर कई घाव होते हैं, सर से खून बह रहा होता है, हाथों और पैरों पर भी खून लगा होता है। उससे चला भी कैसे गया होगा यही सोच रही होती है शिवानी। तभी वह औरत कहती है कि जल्दी चलो, तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी करो, बहुत खून बह रहा है, किसी जानकार को फोन करो, यहीं पास वाले चौराहे पर हुआ है एक्सीडेंट। शिवानी यह सुनकर घबरा जाती है और फटाफट अपना फोन लेने अंदर जाती है और पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली को यहाँ आने के लिए कहती है। उसकी सहेली का पति अभय का भी अच्छा दोस्त होता है। शिवानी बाहर जाती है
तब तक वह औरत चली जाती है। तभी उसकी सहेली राधा और उसका पति आ जाते हैं। राधा कहती है, शिवानी मैं बच्चों के पास रुकती हूँ, तू इनके साथ जा। हाँ राधा, और शिवानी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है। शिवानी जब वहां पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि अभय किसी औरत को बचाते हुए ट्रक की चपेट में आ जाते हैं। अभय को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और वहां अभय को खून शिवानी के साथ आए अभय के दोस्त का चढ़वाया जाता है। तभी वहां एक बच्चा रो रहा होता है। शिवानी के पूछने पर वह बताता है कि मेरी माँ एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। अभय के बारे में कहता है कि अंकल ने पहले भी हमारी मदद की थी, माँ को दवा दिलवाकर। आज मेरी माँ जब ट्रक के नीचे आने वाली थी तब भी मदद की, पर वह मेरी माँ को बचा नहीं सकी। वह बच्चा यह कहकर फिर से दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। तभी शिवानी देखती है कि उसकी माँ को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे होते हैं। शिवानी जब उसकी माँ की शक्ल देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह झटके के साथ दूर जा गिरती है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता है, यह कैसे हो सकता है? वह मन ही मन सोचती है, इसी औरत ने तो मुझे अभय के एक्सीडेंट के बारे में बताया था घर आकर। फिर यह आज से अभय ने उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी ले ली, उसे गोद लेकर। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं खत्म होती है। तो बताइए आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। इस कहानी को लिखा है रूपा साहा ने। एक था डिंगरा। माँ बाप नारायण के बड़े भक्त थे, सो उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था नारायण। ये डिंगरा नाम तो उसे गांव वालों ने दिया था और इसी नाम से आज पूरा गांव उसे पुकारता था। अब आप पूछेंगे कि गांव वालों ने एक अच्छे खासे नाम को क्यों ऐसे बिगाड़ दिया? तो इसकी एक मात्र वजह थी, उसकी अजीब सी आदत, डींगे मारना। ये बड़ी बड़ी डींगे मारता कि गांव वाले दांतों तले अपनी उंगलियां चबा लेते। ओह माफ कीजिएगा, दबा लेते। अब डिंगरा का असर देखिए। उसकी कहानी लिखने बैठी, मैं भी अब उसके असर से बच नहीं पा रही। मेरा डिंगरा से मिलना आज से करीब 7 साल पहले तब हुआ था जब मैं शहर के भीड़ भाड़ से ऊब कुछ नए की तलाश में खेसाड़ी खेत नामक गांव में पहुंची। गांव के बारे में क्या बताऊं, बस इतना समझ लीजिए कि अगर कहीं स्वर्ग होगा तो बिल्कुल वैसा ही होगा। आप इसे डिंगरा का असर भी मान सकते हैं। गांव के ही सरपंच जी के घर मुझे ऊपर का 2 कमरा किराए पर मिल गया, जहां अब मैं उनकी पेइंग गेस्ट थी। एक दिन जब मैं कुछ जरूरी सामान खरीद वापस लौट रही थी, तभी कोई नैना मर जाएगी चिल्लाता हुआ मेरे बगल से गुजरा। वो इतनी जोर जोर से चीख रहा था, पर कोई उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वो रो रो कर पुकार रहा था, पर सब अपने कार्यों में ऐसे लगे पड़े थे जैसे उन्होंने सुना ही ना हो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, क्यों मर जाएगी नैना? वो उस तालाब में चली गई है जहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। अब वो सब मिलकर उसे खा जाएंगे। उसे बचा लो, उसे बचा लो। यहाँ गांव के तालाब में मगरमच्छ है? कहाँ? चलो दिखाओ। जब हम वहाँ पहुँचे तो नैना कपड़े धो रही थी। वो हैरान हो उसे देख रहा था। कुछ देर बाद बोला, आज भगवान ने तुम्हें बचा लिया नैना, और तुम्हारी जान आज सिर्फ मेरी वजह से बची है, जो मैं समय पर यहाँ आ गया इन्हें लेकर। चलो तुम इनको धन्यवाद दो, मैं जाता हूँ। वो चला गया। यही हुई थी हमारी डिंगरा और नैना की पहली भेंट। मैं भुचक्की सी खड़ी थी। मैंने पूछा, इस तालाब में मगरमच्छ है? अरे दीदी, आप इसकी बातों में आ गई? वो देखिए, वो जो कछुए बाहर सिर निकाले झांक रहे हैं ना, उसे ही ये मगरमच्छ बताता है। ये पागल है क्या? ये पागल नहीं है दीदी, ये तो डिंगरा है, डिंगरा। आप खामखा परेशान हुए, उसे माफ कर दीजिए। वो दिल का बुरा नहीं है, बस जाने कहां से ये डींगे मारने की बीमारी लग गई इसे। मैं मुस्कुराई, ऐसा भी होता है क्या? आप सरपंच जी के घर रुकी है ना? आपका खाना मैं ही बनाती हूँ। क्या? मेरा मतलब है आज 10 साल से मैं उनके घर खाना बनाती हूँ। आप मेरा पकाया ही खाती हैं। अच्छा, तुम तो बहुत स्वादिष्ट भोजन पकाती हो। वो शर्मा गई। खेसाड़ी खेत और उसके आसपास के गांव प्राकृतिक सौंदर्य की खान थे। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने बहुत समय लगाकर बड़े प्रेम से सजाया था उन जगहों को।
दूसरे दिन मैंने घूमने जाने का ख्याल बनाया। अब बस जरूरत थी एक सवारी की। सरपंच जी बोले, नैना को बोलो अपने आदमी को बुला लाएगी। अच्छा आदमी है और ऑटो भी सावधानी से चलाता है। मैं तैयार होकर नीचे पहुंची तो ऑटो खड़ा था, बिल्कुल साफ सुथरा चमकता हुआ। मैं अंदर बैठी और जब वो मेरी तरफ पलटा तो मैंने अपना सिर पीट लिया। तुम? जी मैडम, मैं डेंगरा, नैना तुम्हारी पत्नी है? हाँ हाँ, मेरी ही है। वो चल पड़ा। मैं चुपचाप थी, कोई रास्ता भी तो नहीं था। रास्ते में गांव के मास्टर जी दिखे। वो चिल्ला कर बोले, देखिए मैडम, वो जो रास्ते में जा रहे हैं ना, वो गुरु द्रोणाचार्य है। क्या? मैं गुस्से से बोली, मेरा मतलब है उनका दूसरा जन्म है और मैं सबसे खुशकिस्मत जिसने इनसे शिक्षा ग्रहण की है। गांव से निकलकर हम अब एक झरने के सामने थे। इतनी खूबसूरत जगह थी कि मैं वहां की तस्वीर को अपनी आंखों में समेट लेना चाहती थी। तभी ढींगरा मेरे पास आकर बोला, वो जो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, वो शिवजी के पैरों को धोकर जमीन में आ रहा है। वो मेरे पूर्वज थे जिन्होंने इसे धरती पर उतारा था। इसी तरह की अनगिनत डींगे मारता हुआ वो पूरे दिन मुझे नई नई जगहें दिखाता रहा। सच बोलूं तो अब मुझे उस पर पहले की तरह गुस्सा नहीं आ रहा था। वो भले ही बकबक करता रहा, पर बहुत ही अधिक पर चिंतक था। जब हम लौट रहे थे तो दूर पहाड़ी पर बहुत जगमगाता हुआ एक महल दिखा। मैंने उससे पूछा, वो क्या है? फिर अपने सवाल पर खुद ही हंस पड़ी। ये तो दीवान राज प्रताप का किला है। मैं सोच रही थी ये इतना बोलकर कैसे चुप हो गया। शायद सोच रहा होगा कि क्या बोलूं, मैंने बनाया या मेरे दादा ने। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, वो किला एक पहाड़ी पर है। आजकल वहां एक बहुत बड़ा पार्क बना दिया गया है। नीचे एक चिकना टीला है, बिल्कुल रास्ते से लग के। पता नहीं ये गांव वाले मेरी कोई बात क्यों नहीं मानते, जलते हैं सब मुझसे। उन सबसे समझदार जो हूँ, वो कौन सी बात नहीं मानते, ये जानने की मेरी चाहत बिल्कुल भी नहीं थी। पर वो कहाँ रुकने वाला था, शुरू हो गया। आप बाहर से आई हैं और अब मुझ में इतना विश्वास करने लगी हैं तो बता देता हूँ। सच कहता हूँ, जितनी ध्यान से आपने मुझे सुना है उतना किसी ने भी नहीं सुना। आज से 3 दिन पहले रात को मैं उस पहाड़ी वाले रास्ते से नीचे आ रहा था तो टीले पर मुझे कुछ दिखाई दिया, कोई जानवर सा। वो चांद की ओर अपनी मुंह उठाकर अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। मैं डर कर अपने ऑटो में चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद जो मैंने देखा उस पर आप विश्वास नहीं करेंगी। वो टीले से उतरा और एक इंसान बन गया, फिर धीरे धीरे चलकर जंगल में कहीं गायब हो गया। ये आज दिन भर की सबसे बड़ी डिंग है जो इसने अभी मारी है। मैं सोच रही थी कल जल्दी आ जाना, बाकी के जगहों को देखने चलना है। बोल मैं अपने कमरे में आ गई। दूसरे दिन तैयार होकर मैं उसका इंतजार करती रही, पर वो नहीं आया। नैना से पूछने पर वो बोली, वो तो रात से घर में भी नहीं है। वो दिन मेरा बर्बाद गया। दूसरे दिन मैं दूसरे ऑटो से घूमने निकली, उस किले वाले पहाड़ पर भी गई। वो टीला भी दिखा जिसकी उसने जिक्र की थी। अब मेरे पास उस गांव में सिर्फ 2 दिन और बचे थे। नैना बहुत परेशान थी। आज 3 दिन हो गए थे पर डिंगरा अब तक घर नहीं आया था। वो रोई जा रही थी, कुछ बताकर भी नहीं गया था। अचानक चौथे दिन वो वापस आ गया। सरपंच जी के घर से सब उसे देखने उसके घर जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ हो गई। घर के बाहर बहुत सारे गांव वाले जमा थे। उसके पैरों में किसी जानवर ने काटा था, दांतों के गहरे निशान थे। वो चुपचाप खाट पर लेटा था। हमें देखा तो उठ बैठा। सरपंच जी ने पूछा, क्या हुआ डेंगरा, कहाँ गायब हो गया था? वो बताने लगा, मैं बार बार कहता रहा आप सबसे कि मेरा जन्म आप सबकी रक्षा करने के लिए हुआ, पर आप सबने तो मेरी बात ही नहीं मानी। आज मैंने कर दिखाया। ऐसा क्या किया तुमने? सरपंच जी खींचते हुए बोले, उस दिन जब मैं मैडम को छोड़कर वापस आ रहा था तो मेरे दोस्त का फोन आया कि उसका 4 साल का बेटा गायब हो गया है। मैं उसके घर चला गया, तब पता चला कि आसपास के गांव के और भी कितने ही बच्चे गायब हो रहे हैं। उससे मिलके जब मैं लौट रहा था तो रात के 12 बज चुके थे। मैं पहाड़ी के पास से गुजर रहा था
तो मुझे किसी बच्चे की चीख सुनाई दी। वहीं ऑटो खड़ा कर मैं आवाज की दिशा में भागा। कुछ ही दूर गया था कि मैंने देखा एक भेड़िया एक बच्चे को घसीटता हुआ जंगल की ओर ले जा रहा था। जब तक मैं वहां पहुंचता तब तक वो उस बच्चे को पूरी तरह खा चुका था। खाकर वहीं एक चट्टान के ऊपर चढ़ गया और फिर चांद की ओर मुंह उठाकर ऐसी आवाज निकाली कि मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं वहीं पेड़ों के पीछे छिपकर उसे देख रहा था। कुछ देर बाद वो वहां से उठा और एक और जाने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। सूरज निकलने से कुछ देर पहले वह एक इंसान में बदल गया और ना जाने कहां गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन मैं दिन भर जंगल में भटकता रहा पर वो मुझे नहीं मिला। रात होने को आई थी, आसमान में चांद निकल आया था। मैं वहीं पेड़ों के पीछे छिपा उसका इंतजार कर रहा था। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। पलट कर देखा तो बिल्लोरी आंखें चमक रही थी। वो मुझ पर झपटने ही वाला था कि मैं वहां से भागा। मैं आगे था, वो मेरे पीछे। तभी उसने जोर की छलांग लगाई। अब वो मेरे ऊपर था। मैंने मान लिया था कि मेरा अंतिम समय अब आ गया है। बाबा की बात याद आ रही थी कि अंतिम समय में अगर भगवान का नाम लो तो मोक्ष मिल जाता है। मैंने भी आंखें बंद करके मन ही मन पुकारना शुरू कर दिया, हे भगवान, जीवन दो या मौत, अब सब तेरे हाथ में है। वो अब तक मुझे सूंघ रहा था। तभी कुछ टकराया और वो मुझसे दूर जाने लगा। मैंने उठकर देखा तो धोती कुर्ता पहने, सिर पर पगड़ी बांधे कोई था जो एक छड़ी दिखा दिखा कर उसे भगाने की कोशिश कर रहा था। और वो भेड़िया डर कर पीछे भी हट रहा था। कुछ देर में वो वहां से भाग गया। तब मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। फिर वे बोले, मैं 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ इस मानव भेड़िया की खोज में आया हूँ। ये लाठी कैसी और भेड़िया इसे देख क्यों भाग गया? ये चांदी की लाठी है, भेड़िया इससे डरता है और ये है उसकी मौत का हथियार। उसने एक चांदी की चाकू निकाल ली। जब आपके पास उसकी मौत का हथियार है तो आपने उसे मारा क्यों नहीं? पूरा मौका भी था आपके पास। वो मेरे ऊपर था और आप उसके पीछे। कई बार कोशिश की है पर असफल रहा। उसे कोई ऐसा आदमी ही मार सकता है जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। तो मैं मारूंगा उसे। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो मुझे गौर से देख रहे थे। फिर बोले, पहले मुझे भी यही लगता था। ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो। कल पूर्णिमा है और कल ही उसे मारा जा सकता है, नहीं तो हर बीतते पूर्णिमा के साथ वो और ताकतवर होता जाएगा। दूसरे दिन रात को हम उसकी खोज में निकल पड़े। रात बीतती जा रही थी पर वो अब तक नजर ना आया था। आकाश में चमकता पूरा चांद हमारी डर को थोड़ा कम कर रहा था। मुझे प्यास लगी। मैं बोतल खोल पानी पीने ही वाला था कि मेरी नजर सामने झाड़ियों के पीछे गई। कुछ सुना था मैंने और कुछ धुंधला सा दिख रहा था। जब हम धीरे धीरे वहां पहुंचे तो वहां का दृश्य देख हमारे होश उड़ गए। एक 10-12 साल का लड़का वहां गिरा पड़ा था। शायद उसकी मौत हो चुकी थी क्योंकि अब उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। मेरे साथ वाले बूढ़े बाबा बोले, पहले नवजात बच्चों का ही शिकार कर सकने में सक्षम था, फिर 4-5 साल के बच्चों का करने लगा और आज ये 10-12 साल का बच्चा है। मैं कहता था ना, हर बीतते पूर्णिमा के साथ इसकी शक्तियां और भी बढ़ती जाएंगी। चाकू निकालिए, मैं पीछे से जाके घोंप दूंगा। उन्होंने अपने थैले में हाथ डाल अभी चाकू निकाला ही था कि हमारी फुसफुसाहट सुन वो हमारी ओर पलटा, जिसे देख चाकू छूटकर जमीन पर गिर गई। चांद की रोशनी में चमकती उसकी 2 आंखें हमें घूर रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हम धीरे धीरे पीछे हटने लगे। बूढ़े बाबा ने चांदी की छड़ी निकाली पर अब वो उससे नहीं डर रहा था, वह बढ़ता ही चला आ रहा था। अचानक उसने छलांग लगाई और बाबा को जमीन पर पटक दिया। वो अपने दांत उनकी गर्दन पर गड़ाने ही वाला था कि एक अद्भुत शक्ति का प्रवाह हुआ मुझ में और मैंने वो जमीन पर गिरा हुआ चाकू उठाया और पलक झपकते ही उसकी पसलियों में घुसा दिया। वो पलटा और मेरे पैरों को अपने जबड़े में दबोच लिया, पर कुछ ही पलों में वो जमीन पर ढेर हो चुका था। मैंने बाबा को सहारा देकर उठाया।
उसके बाद जो हुआ उस पर आप भी कभी विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा क्या हुआ? क्या वो फिर जीवित हो गया? गांव वाले एक साथ चीखे। नहीं, वो मर चुका था, पर धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। उसके हाथ बदलकर इंसानी हाथ बन चुके थे, पैर अब इंसान के पैर थे, बाल वाला पूरा शरीर अब बदलकर इंसानी देह बन चुका था और उस डरावने खूंखार मुंह के जगह अब एक बहुत ही सुंदर सा मासूम चेहरा नजर आ रहा था। पूरा शरीर देखने से यही कोई 20-22 साल का लड़का होगा जिसकी लाश पड़ी थी। वो बूढ़े बाबा उसके सिर को गोद में रखकर फूट फूट कर रो रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको तो खुश होना चाहिए था, जिसकी खोज में वो महीनों से भटक रहे थे। आज उसकी लाश सामने पड़ी थी। आप इसे जानते हैं क्या? मैंने पूछा। हाँ, ये अभागा मेरा बेटा है। इसकी ये हालत कैसे हुई? एक ऋषि के श्राप के कारण। वे कुछ देर रुके, फिर कहना शुरू किया। तीर धनुष का बहुत शौक था इसे। पूरा दिन कंधे पर अपना धनुष लटकाए रखता था। पेड़ का जो फल बोलो अपनी तीर से तुम्हारे सामने गिरा देता। मेरा पूरा घर इसके जीते हुए मेडलों से सजा हुआ है। आज ये मेरे सामने ऐसे पड़ा हुआ है। वे जोर जोर से विलाप कर रहे थे। कुछ देर रुककर बोले, उस दिन ऋषियों का एक समूह हमारे गांव में पधारे थे। उन्होंने गांव के एक बाग में अपना आवास स्थान बनाया था। तब गांव में भेड़ियों का आतंक बहुत बढ़ा हुआ था। वे पहाड़ से उतर कर आते और बच्चों को उठा ले जाते। इस घटना से भयभीत हम सब ने गांव वालों के 3 समूह बनाए जो बारी बारी से गांव में पहरा देते थे। मेरा बेटा भी निकला था सबके साथ। अचानक उसे कोई गांव की ओर आता दिखाई दिया। रात गहरी थी। उसने कई बार पुकारा, कौन है, कौन है? कोई प्रति उत्तर ना पाकर उसने तीर चला दी। जोर से कहराने की आवाज आई। जब वो भागकर वहां पहुंचा, देखा 3 ऋषि वहां क्रोधित खड़े थे। क्यों मारा दुष्ट? एक साधना करते ऋषि को। उनमें से एक चिल्लाए। मुझे लगा भेड़िया है। वो डरते हुए बोला, इंसान भेड़िया नजर आने लगा है तुझे? जा भेड़िया बन जा। उनके इतना कहते ही मेरा बेटा भेड़िया में बदल गया और जंगल की ओर जाने लगा। मैंने ऋषियों के सामने हाथ जोड़कर पूछा, अनजाने में हुई भूल की इतनी बड़ी सजा? वे बोले, भाग्य का लिखा कोई टाल नहीं सकता। हाँ, अगर इसकी मौत हो जाए तो ये फिर से तुम्हारे बेटे का पुत्र बनकर जन्म ले सकता है, परंतु इसकी मौत सिर्फ पूर्णिमा की रात चांदी के चाकू से, और वही कर सकता है जो कभी किसी का बुरा नहीं करता। हाँ, ध्यान रहे कि वो तुम्हें काट ना पाए। अगर इसका कांटा बच गया तो पूर्णिमा की रात वो भी भेड़िया में बदल जाएगा। तब से मैं इसके पीछे पीछे जंगल भटक रहा था। उस बूढ़े बाबा ने वहीं जंगल में उसका अंतिम संस्कार किया और वे वापस चले गए। वाह डिंगरा वाह, ये तुम्हारे जीवन की सबसे बेहतरीन डींग है, और इसके लिए हम तो क्या, आने वाली कई पीढ़ियां तुम्हें याद रखेंगी। सरपंच जी बोले। गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई सच मान रहा था तो कोई उसका मजाक बना रहा था। डिंगरा एकटक अपने पैर के घाव को देख रहा था। ये हमारी अंतिम भेंट थी। मैं अपना समय बिता वापस अपने शहर लौट आई थी। लगभग 1 महीने बाद हालचाल जानने के लिए सरपंच जी के घर फोन किया। तब उन्होंने जो बताया उसने तो मुझे अचरज में डाल दिया। पूर्णिमा के बाद से ही डिंगरा अपने गांव से लापता था और आज तक भी उसकी कोई खबर ना मिली। तो इस कहानी को लिखा है रूप साहा रूपाली जी ने। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी के अभी नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोशनी जब शादी कर अपने ससुराल पहुंची तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लाश को कपड़े पहनाकर घर में बिठा दिया है। ना वो हंसती थी, ना किसी से बात करती, बस सारा दिन मुंह लटकाए अपने कमरे में बैठी रहती। उसका पति रमन उसे मनाने की बहुत कोशिश करता, पर वो उसे नजर उठाकर भी नहीं देखती थी। घर में बस 2 जने ही थे। रमन जब बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता का एक बस दुर्घटना में देहांत हो गया। 12 वर्ष तक अपनी दादी के साथ रहा, फिर वो भी उसे अकेला छोड़
चली गई। उसके बाद की जिंदगी उसने अब तक अकेले ही काटी थी। कुछ दोस्त थे जो बहुत अजीब थे और कुछ थे जिससे उसे बेइंतहा प्यार था, जिसके बिना उसका एक दिन ना गुजरता था। और आज उसे लग रहा था कि उसी की कृपा से उसे रोशनी जैसी पत्नी मिली है, जिसे पाने का ख्याल वो सपने में भी नहीं देख सकता था। और ये थी शराब। गांव वालों ने अब उसका नाम बदल दिया था। अब वो उसे पिशाच के नाम से बुलाते थे। आखिर उसने पिशाच विवाह जो किया था। शादी के 1 महीने बीत गए, पर रोशनी ने ना उससे बात की, ना कभी उसका कोई ख्याल रखा और ना ही कभी उसे नजर उठाकर देखा। बस वो उठकर अपने लिए कुछ पका लेती थी और खाकर फिर से अपने कमरे में कैद हो जाती थी। अब गांव में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लगी थी। एक के बाद एक कई लड़कियां गायब होने लगी और जब वो मिलती तो निर्जीव, शरीर सफेद पड़ चुका होता था और ऐसा लगता जैसे किसी ने उसके बदन का सारा खून चूस लिया है। कई लोग ये भी दावा करते थे कि उन्होंने जंगल में एक विचित्र दानव को देखा है। विशाल शरीर, खून सी लाल आंखें, लंबे लंबे नाखून और चेहरे पर 2 नुकीले दांत। वो ऐसी आवाज निकालता था कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। अचानक एक दिन रमन गायब हो गया। एक के बाद एक दिन बीतने लगे, पर वो ना लौटा। उसकी तलाश भी किसी को नहीं थी। लोगों ने यही मान लिया कि वो उस दानव का शिकार बन गया होगा। कुछ दिनों बाद रोशनी सामान्य नजर आने लगी। अब वो पनघट तक पानी लेने जाती थी। आस पड़ोस की महिलाओं से हंसकर बातें भी करने लगी थी। सब उसे दुखिया और अकेली जान उसकी मदद के लिए सदा तैयार रहते। एक दिन उसे पानी लाने में शाम हो गई। आकाश में चांद निकल आया था। वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर कदम बढ़ा रही थी। तभी उसकी नजर बरगद के पीछे पड़ी। कोई वहां खड़ा एकटक उसे ही देख रहा था। कुछ था उन आंखों में जिसमें वो पल भर के लिए कैद हो गई। कुछ ही देर में वो चला गया और ये भी घर लौट आई। दूसरे दिन जल्दी पानी लेने गई तो वो कहीं नजर नहीं आया। उसके अगले दिन उसने जानबूझकर शाम की तो वो वहीं खड़ा उसे निहारता मिला। अब वो रोज शाम को जाती, कुछ पल बरगद के नीचे ठिठक जाती, फिर उसके जाते ही वो भी आगे बढ़ जाती। वो अपने आप को समझने की कोशिश करती, आखिर वो ऐसा क्यों करती है। वो खुद को रोकने की कोशिश करती, पर कुछ था जिसने उसे बेचैन कर रखा था। एक रात वो घर में सो रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने खिड़की खोल बाहर झांका तो वही मदहोश कर देने वाली आंखें और मनमोहक चेहरा सामने खड़ा था। वो उससे नजर ही नहीं हटा पाई। जी, 1 गिलास पानी मिलेगा? उसने बाहर से आवाज लगाई। रोशनी ने जैसे सुना ही नहीं। मैंने कहा, क्या 1 गिलास पानी मिलेगा? इस बार आवाज तेज पर बहुत ही ज्यादा मधुर थी। जी जी, मैं अभी लाई, कहकर उसने दरवाजा खोला और वो भीतर की ओर भागी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो एक अजनबी को ऐसे कैसे देख सकती है? क्या सोच रहा होगा वो उसके बारे में? यही सोचती हुई शर्म से सिर झुकाए जब वो पानी लेकर बाहर आई तो देखा वो भीतर कमरे में खाट पर बैठा हुआ था। कोई और होता तो वो गालियां देकर निकाल देती। न जाने क्यों उसका आना एक अद्भुत एहसास को जगा रहा था। वो मन ही मन अपने ही भावों को समझने की कोशिश कर रही थी। रोशनी, तुम बहुत सुंदर हो, वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। तुम्हारे आगे तो मैं भी कुछ नहीं हूँ, कहीं के राजकुमार लगते हो। वो भी उसकी भूरी आंखों में देखते हुए कहना चाहती थी, पर शर्म से सिर झुकाकर बोली, हाँ, जंगल का। वो हंसा। क्या, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? तेमिर। देखो रोशनी, मुझे बातों को खींचना नहीं आता, सीधी और सच्ची बात करता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। ये तो मैं भी जानती हूँ
लेकिन तुम गलत इंसान का पीछा कर रहे हो। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पिशाच विवाह हुआ है। जानता हूँ तुम्हारे पति ने एक रात शराब के नशे में तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी उसी से कर दी। ऐसे विवाह को ही पिशाच विवाह कहा जाता है, पर तुमने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। ये सब तुम कैसे जानते हो? उसने आश्चर्य से पूछा। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके दिल का, उसकी जिंदगी का हर हाल जानते हैं। तो क्या तुम मुझसे? हाँ रोशनी। उसने अपनी बाहें फैलाई और रोशनी किसी चुंबक की तरह खींचकर उसकी बाहों में पहुंच गई। कुछ देर बाद जब होश आया तो वो बोली, मैं कोई पाप नहीं कमाना चाहती। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मुझसे विवाह करना होगा। देखो, मैं मेरे जबरदस्ती थोपे गए पति का सिंदूर पोंछती हूँ। लो तिमिर, तुम अपने नाम के सिंदूर मेरी मांग में सजा दो। तिमिर ने बिना देर किए उसकी मांग भर दी। सारी रात कुछ पलों के समान ही बीत गई। सूरज उदय होने से पहले वो चला गया। अब यही होता, हर रात वो उससे मिलने आता और सुबह गांव वालों के जागने से पहले ही चला जाता। एक दिन रोशनी बोली, जब हमारी शादी हो चुकी है तो तुम दिन में मुझे अकेला छोड़कर क्यों जाते हो? अगर गांव वालों का डर है तो मुझे अपने साथ अपने गांव ले चलो। वो कुछ दिनों बाद ले जाऊंगा कहकर टालता रहा। एक दिन रोशनी की छोटी बहन पूजा घर आई। रोशनी ने उससे कुछ न छिपाया, अपना और तिमिर का रिश्ता उसके सामने रख दिया, ये जानकर कि वो बस रात को ही मिलने आता है। पूजा को तो बहुत अजीब लगा, पर वो सब भूल रात होने का इंतजार करने लगी। उसने अपने जीजू के पसंद का खाना बनाना चाहा, पर रोशनी ने बताया वो रोज खाना खाकर ही आते हैं। हर रात की तरह तिमिर घर आया। वो बहुत प्यार से पूजा से मिला। रात को रोशनी और तिमिर अपने कमरे में सोए और पूजा दूसरे कमरे में। सुबह जब रोशनी की नींद खुली तो सूरज निकल आया था। तिमिर जा चुका था। रोशनी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा अक्सर ही होता था। वो सारी रात जागते रहते और जब सुबह रोशनी नींद के आगोश में होती तो तिमिर उसे बिना जगाए चला जाता। पर आज एक दूसरी बड़ी बात हुई थी। पूजा घर में नहीं थी। इतनी सुबह वो कहाँ चली गई? सोचती हुई वो उसे ढूंढने गांव में निकल गई। जब पनघट के पास पहुंची तो वहां भीड़ लगी थी। भागकर जब वहां पहुंची तो उसके होश उड़ गए। जो बहन रात से पहले उसके साथ चहक रही थी वो अब अपनी सांसें खोकर जमीन पर पड़ी थी। पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे शरीर में खून ही ना हो। इतना ही नहीं, उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ था। उसके घर वाले आए और रोते बिलखते बेटी की लाश उठा ले गए। रोशनी को भी साथ चलने को कहा, पर उसने संग जाने से इनकार कर दिया। अब उसके दिमाग में कई घटनाएं एक साथ घूम रही थी। जब से तिमिर इस गांव में दिख रहा है तब से ये घटना शुरू हुई है। उसका घर कहाँ है वो नहीं जानती। हर सुबह वो कहाँ जाता है वो नहीं जानती। उसकी आंखों में ये कौन सा सम्मोहन है जो उसे उसके लिए पागल करता है, ये भी उसे समझ नहीं आता। उसके घर से बाहर पूजा क्यों गई? जरूर किसी पहचान वाले ने उसे साथ बुलाया होगा। उसके घर की चाबी बस 2 लोगों के पास थी। एक इस दुनिया में नहीं था, दूसरा तिमिर। आज उसने मन ही मन कुछ फैसला किया और रात होने का इंतजार करने लगी। हर रोज की तरह अपने तय वक्त पर तिमिर आया। आते ही उसे गले लगाकर बोला, मुझे बहुत दुख हुआ पूजा के बारे में जानकर, पर क्या करोगी, यही जिंदगी है। यहाँ खोना पाना तो लगा ही रहता है। इसलिए रोशनी, आसान तो नहीं पर धीरे धीरे सब भूलने की कोशिश करो। जी वही कर रही हूँ, कहती हुई वो उसके गले से लग गई। आधी रात वो पानी पीने के लिए उठी और कुछ देर बाद चिल्लाई। उसकी आवाज सुन जब वो रसोई घर में पहुंचा तो देखा रोशनी की उंगली से खून टपक रहा था।
तिमिर की सांसें तेज चलने लगी। वो पीछे मुड़ गया। कुछ था जो चेहरे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, पर वो पूरी ताकत लगाकर उसे रोक रहा था। तिमिर, देखो ना, कितना खून बह रहा है और तुम चेहरा फेर कर खड़े हो। मेरी मदद करो। रोशनी रोते हुए बोली। अपने घाव को बांध लो रोशनी, मैं खून नहीं देख सकता, मेरा सिर घूमता है। ठीक है, बांध ली, अब तो देखो। जब रोशनी बोली तो वो पीछे पलटा। उसने अपना आंचल फाड़ कर उसमें बांध लिया था। रात को सोने के वक्त रोशनी ने धीरे से अपनी पट्टी खोलकर नीचे गिरा दी। अपनी उंगली को जोर से दबाया तो वहां से फिर खून निकल आया। वो सोने का अभिनय करते हुए अपनी हथेली को उसके सीने में रख दी। तिमिर कुछ देर बेचैनी से करवट बदलता रहा और फिर धीरे से उसने उसकी उंगली अपने मुंह में डाल ली। अब रोशनी महसूस कर रही थी वो उसका खून चूसने की कोशिश कर रहा था, पर उंगली उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। वो अपना मुंह रोशनी के गर्दन के पास लाया। उसके हाथ रोशनी के शरीर को जरूरत से अधिक कस रहे थे। रोशनी ने डर से अपनी सांस रोक ली और अपने अंजाम की प्रतीक्षा करने लगी। बंद आंखों से ही उसने महसूस किया जैसे तिमिर अब कोई और बन रहा है। उसका शरीर उसे चुभ रहा था। उसकी तेज होती गर्म सांसें उसके चेहरे पर जलन उत्पन्न कर रही थी। एक तेज गुराहट के साथ वो तेजी से फिर उसकी गर्दन की ओर झुका और अचानक एक झटके के साथ उठकर वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद रोशनी ने अपनी आंखें खोली। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। वो डर से कांप रही थी। कुछ देर बाद खुद को संयमित कर वो सोच रही थी, मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों तिमिर? क्यों औरों की तरह तुम मेरी जान नहीं लेते? पर अब बस बहुत हुआ। अब कोई मेहरबानी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी। अब तो बस मुझे तुम्हारा अंत चाहिए और इस गांव को तुम्हारे जैसे दरिंदे से मुक्ति। सुबह उठी तो उसके सिर में चक्कर आ रहा था। शायद उसने बहुत अधिक खून चूस लिया है मेरा, वो सोच रही थी। उसी दिन जब पानी लेने पनघट पर गई तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव वालों ने डॉक्टर को बुलाया। जांच से पता चला वो मां बनने वाली है। उस रात फिर से तिमिर आया और बोला, मुझसे नफरत करती हो ना रोशनी? तुम मेरे दिल का हर हाल कैसे जानते हो? मैं ये भी जानता हूँ आज पूर्णमासी की रात है और मुझे मारने के लिए तुमने अपनी कमर में एक चांदी का छुरा छिपाया है। आखिर तुमने एक पिशाच के अंत का तरीका ढूंढ ही लिया। फिर तुम मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते? मैं तो बहुत आसान शिकार हूं तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे विवाह किया है, प्रेम करता हूं तुमसे। मैं होश में तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विवाह, प्रेम, ये सारी बातें तुम्हारे जैसा दरिंदा क्या समझ पाएगा जो खुद एक पिशाच है। तुमने जो किया है वो किसी से नहीं छुपा, इसलिए बेहतर होगा तुम हमेशा हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चले जाओ। ये तुम बस इस गांव को दरिंदों से बचाने के लिए बोल रही हो ना? चलो मेरे साथ, कहकर वो उसे ले उड़ा। अब वो एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे जहां 3 लड़के एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। वो तड़प रही थी पर चीख नहीं पा रही थी। उन्होंने उसका मुंह बंद कर रखा था। अभी वो उसके हाथ पैरों का नस काट कर उसे मारने ही वाले थे कि रोशनी चिल्लाई, छोड़ दो उसे। फिर जो उसकी ओर बढ़ रहा था उसे देख उसे घृणा से अपनी आंखें फेर ली। ये उसका पहला पति था जिसके साथ उसका पिशाच विवाह हुआ था। अभी वो उसे हाथ लगाने ही वाले थे कि तिमिर ने तीनों को एक साथ दबोच लिया। अब उसका रूप विकराल हो रहा था। वो दानव की तरह नजर आने लगा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा लोग उसके बारे में बातें करते थे। उसने अपने दांत लंबे किए और तीनों का खून पीकर उन्हें मार डाला। रोशनी बुत बनी खड़ी थी, ना हिल पा रही थी, ना ही मुंह से कोई आवाज निकल रही थी। वो उसकी ओर देखकर बहुत ही डरावनी आवाज निकाल रहा था। धीरे धीरे वो उसकी ओर बढ़ने लगा और पास आकर कुछ देर बाद वो सामान्य हो गया। अब वो तिमिर के रूप में उसके सामने खड़ा था। यही मेरी असलियत है रोशनी, जो तुमने अभी देखा। हाँ, मैं दरिंदा हूँ, पिशाच हूँ, पर वो नहीं था जो तुम मुझे समझ रही थी। इस गांव की लड़कियों का नुकसान पहुंचाने वाले ये थे। अब तुम ही फैसला करो कि असली दरिंदा कौन था।
जब तुम ये जानते थे तो पहले उन्हें रोका क्यों नहीं? हमारा कानून अलग है रोशनी। हम चाहकर भी इंसानों की जिंदगी में दखल नहीं देते। हमें बस अपने काम से मतलब होता है। अगर इससे बाहर गए तो बहुत कठोर सजा मिलती है। फिर आज क्यों? क्या सजा नहीं मिलेगी? वो हंसा, फिर बोला, मिलेगी ना, जरूर मिलेगी। कानून तोड़ने का दंड तो तय होता है। देखो रोशनी, ये पूर्णमासी की रात है और तुम्हारी कमर में चांदी का छुरा भी। मुझे मुक्ति दे दो इस नर्क की जिंदगी से। मैं जब तक जिंदा रहूंगा पिशाच बनते रहेंगे। एक तो तुम्हारे गर्भ में भी आ चुका है, तो क्या मेरा बच्चा भी? हाँ रोशनी, ये भले एक इंसान के रूप में पैदा लेगा, पर बड़ा होकर ये एक पिशाच ही बनेगा। मेरा जन्म भी ऐसे ही हुआ था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ महीने ही हुए हैं। लो ये जड़ी खा लेना, वो जन्म से पहले ही मर जाएगा। मेरी जिंदगी पहले से नर्क है। तुमसे दूर होकर तो तुम सोच भी नहीं सकती मेरा क्या हाल होगा। रात बीत रही है रोशनी, मुझे मुक्ति दे दो। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। तेमिर, क्या हम मिल नहीं सकते? साथ नहीं रह सकते? क्या कोई उपाय नहीं? वो रोती हुई बोली। तुम रोशनी, मैं तेमिर। कभी अंधेरा और उजाला साथ हुआ है? इस जन्म में ये संभव नहीं। अगर हमारा प्यार सच्चा हुआ तो अगले जन्म में एक लंबा इंतजार है। इतना लंबा इंतजार भी नहीं तेमिर, बस कुछ ही पलों का। कहते हुए उसने वो छुरा निकाला और एक ही झटके में उसके भीतर कर दिया। फिर उसे निकालकर अपने पेट में डाल ली। दो शरीर अब वहां शांत पड़े थे। अब कहीं कोई अंधेरा नहीं था। सूरज निकल रहा था और सूरज की मध्यम लाल रोशनी के बीच दो सफेद प्रकाश एक हो रहे थे, सदा सदा के लिए। इस कहानी को लिखा है रूपा साहा ने, यानी कि रूपाली ने। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। आज की दूसरी कहानी लिखी है कोमल भलेश्वर ने। तो इस कहानी को भी अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से एक गांव की, जहां पर पानी की कमी के कारण पानी का एकमात्र साधन गांव के बीचों बीच एक सरकारी कुआं था। सभी उसी में से पानी भरते और अपना निर्वाह करते, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो कुआं सूख चुका था। जुलाई के महीने में अत्यधिक बारिश होने की वजह से यूं तो हर साल कुएं में बहुत पानी होता, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जो बारिश के महीने में भी कुआं सूखता जा रहा है। एक रात हरिया का बेटा, जो कि 5 साल का है, वहां खेलते हुए आ जाता है और देखता है कि जैसे कुएं के पास कोई खड़ा हो। रात के 9 बज रहे थे और साथ ही चारों तरफ अंधेरा भी है। हरिया का बेटा धीरे धीरे कुएं के करीब आता है और देखता है कि एक औरत खड़ी है। उसकी आंखें सुर्ख लाल लग रही हैं और होठों पर खून लगा हुआ है। उसे देखते ही उस बच्चे की चीख निकल जाती है और वो दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भयानक सी दिखने वाली औरत उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अब वो उस बच्चे को उठाकर कुएं के अंदर ही ले जाती है। सारी रात हरिया और बाकी सभी गांव वाले उस बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं पता चल पाता। सुबह जब गांव की एक औरत पानी भरने जाती है तो ऊपर ही पानी में बच्चे की लाश तैर रही होती है और उस कुएं की दीवार पर खून से लिखा होता है, ये सिर्फ मेरा कुआं है। गांव में इस घटना के बाद दहशत फैल चुकी है और अब कोई भी उस कुएं पर नहीं जाता है। सभी अब दूसरे गांव से पानी लेकर आने लगे। कोई भी उस कुएं के करीब नहीं जाता था। अब ये रोज की बात हो गई। अगर कोई गलती से भी रात को कुएं के करीब चला जाता तो वो औरत उसे कुएं में खींच लेती और अगले दिन उसकी लाश कुएं में तैरती हुई मिलती। अब उस कुएं के पास रात को तो क्या, दिन में भी कोई नहीं जाता था। सभी जान चुके थे कि कुएं में कोई आत्मा का वास है जो सभी को बेरहमी से मार रही है। गांव के सरपंच ने एक बार एक तांत्रिक को बुलाकर उस आत्मा को वश में करना चाहा, लेकिन तभी तेज आंधी चलने लगी और एक भयंकर आत्मा सभी के सामने आ गई।
वो जोर जोर से हंसने लगी और तांत्रिक को गर्दन से उठा लिया। अब उस आत्मा ने तांत्रिक को उसी कुएं में फेंक दिया। अब वो आत्मा बोली, जो तुम सभी ने किया है उसका फल तुम सभी को जरूर मिलेगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। अब अगर कोई गलती से भी उस कुएं के करीब रात के समय चला जाता तो बेरहमी से मारा जाता। कुएं की आत्मा का खौफ पूरे गांव में फैल गया था। एक बार रात के 12 बजे थे और गांव के सरपंच का बेटा गांव में अचानक आ जाता है। उसे गांव के माहौल के बारे में कुछ नहीं पता है। वो दूर जयपुर में रहता है और आज बहुत समय बाद वापस आया है। वो फोन पर बातें करते हुए कुएं के करीब से जैसे ही गुजरता है तो उसे कुएं में से आवाज आती है, सूरज। सूरज आसपास देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता, तो वो उसे अपना वहम समझकर जाने लगता है। तभी एक बार फिर से आवाज आती है, सूरज इधर आओ। सूरज देखता है कि एक औरत कुएं के पास खड़ी है और उसे पुकार रही है। वो करीब जाकर देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी पूनम की आत्मा खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। उसके माथे से खून बह रहा है और वो आंखों में खून के आंसू लिए सूरज को देख रही है। सूरज उससे कहता है, पूनम ये कैसे और कब हुआ? मुझे तो बताया गया था कि तुम अपनी माँ के घर हो। पूनम अब उसे बताती है, सूरज तुम्हारे पिताजी तुम्हारी एक अमीर घराने में शादी कराना चाहते थे, इसलिए मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। ये क्या कह रही हो तुम? सूरज हैरान होकर पूछता है। अब पूनम बताती है, मैं सही कह रही हूँ। आपने तो मुझ जैसी गरीब लड़की से प्यार करके शादी कर ली थी, लेकिन आपके घर वाले मुझे कभी नहीं अपना पाए। आपके नौकरी पर जाते ही उन सभी ने मुझे जान से मारना चाहा, लेकिन मैं उन सभी से बचकर घर से बाहर भागकर कुएं के पास पहुंच गई। वो सभी मेरी ओर बढ़ने लगी और गांव के किसी भी इंसान ने आपके पिताजी और उनके गुंडों के डर की वजह से मेरी मदद नहीं की। मैं उनसे बचने की कोशिश में कुएं के पास पहुंच गई कि तभी मेरा पैर फिसला और मैं कुएं में गिर गई। तभी से मेरी आत्मा इसी कुएं में रह रही है और मैं इन सभी गांव वालों से उन्हें मार मार कर अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। अब पूनम की आत्मा सारा सच बता देती है। सूरज उसे कहता है, मुझे तो हमेशा यही कहा गया कि तुम अपनी माँ के घर हो और तुम्हारी माँ के पास कोई फोन नहीं था जो मैं पता लगा लेता। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? पूनम कहती है, मेरी लाश अभी भी इस कुएं के पास जमीन में दबी हुई है। उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर दो और अपने पिताजी से मेरी मौत का बदला ले लो तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगी। अगले दिन सूरज पुलिस बुलाकर सरपंच को गिरफ्तार करवाता है। सबूत के तौर पर कुएं के पास जमीन में दबी हुई कई दिनों से सड़ रही लाश बरामद होती है। अब सरपंच को उम्र कैद की सजा होती है। अब सूरज अपने हाथों से पूनम की लाश का अंतिम संस्कार करके उसे मुक्त करता है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको दोनों कहानियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सकें। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।